दोस्तों, लेह लद्दाख बाइक ट्रिप का मैं फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो बना चुका हूं और आज हम बात करेंगे कि लेह लद्दाख बाइक ट्रिप में कितना खर्चा आएगा। लेह लद्दाख जाते टाइम सबसे पहले लोगों के मन में सवाल आता है कि बाइक से जाने में कितना खर्चा आएगा। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि आपका कितना खर्चा आने वाला है और आपको कितना बजट साथ में रखना चाहिए। दोस्तों, आज का जो लद्दाख बाइक ट्रिप का बजट है वो हम दिल्ली से लद्दाख और लद्दाख से दिल्ली तक का कैलकुलेट करेंगे। और ये चीज़ हम पहले ही से ही मान लेते हैं कि आपके पास एक वेल मेंटेन बाइक पहले से है। और दूसरी बात ये कि आपके पास सेफ्टी गियर भी पूरे पहले से मौजूद हैं, उनका हम बजट इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। आपको सेफ्टी गियर पूरे रखने हैं, जैसे कि राइडिंग जैकेट और हेलमेट और आर्मी शूज़ जो होते हैं वो इसमें बहुत ज़रूरी हैं। और ग्लव्स भी अच्छे होने चाहिए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो अच्छी क्वालिटी के ग्लव्स होने चाहिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या बजट होने वाला है। दोस्तों, अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं तो उसका आपको अलग से बजट इंक्लूड करना पड़ेगा। मैं सिर्फ यहाँ पे दिल्ली से लद्दाख और लद्दाख से दिल्ली तक का बजट बताऊँगा। और ये जो बजट होगा ये एवरेज बजट में बता रहा हूँ, और ये किसी के लिए कम भी हो सकता है या फिर किसी के लिए बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। दोस्तों, इस बजट को समझने के लिए हम इसको 4 कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला है फूड एंड स्टे, दूसरा है पेट्रोल कितना लगेगा, और तीसरा है कि आपको क्या क्या सामान खरीदना पड़ेगा, और चौथा है इमरजेंसी फ़ंड। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फूड एंड स्टे की। तो फूड एंड स्टे में आपका पर डे का खर्च होगा 1000 रुपये से 1500 रुपये के बीच में। तो दिल्ली से लद्दाख और लद्दाख से दिल्ली का कम से कम 15 दिन का सफ़र होता है। तो 15 दिन के बजट के हिसाब से अगर हम देखें तो आप एवरेजन मान लीजिए 15 से 20,000 रुपये। और दूसरी कैटेगरी आती है पेट्रोल की। तो दोस्तों, पेट्रोल का बजट कैलकुलेट करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप बाइक कौन सी ले जा रहे हैं और उसका एवरेज क्या है। दूसरा पॉइंट है, लद्दाख में आपको बाइक पहाड़ों पे चलानी पड़ेगी। तो पहाड़ों पे वैसे ही ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए आपको फर्स्ट गियर और सेकंड गियर पे ही गाड़ी 1 नंबर 2 नंबर पे चलानी पड़ेगी ज़्यादातर। तो इसमें माइलेज वैसे ही कम हो जाता है। तो एवरेजन आपका मान के चलते हैं पेट्रोल का खर्चा 10 से 15,000 रुपये आएगा। दोस्तों, तो तीसरा पॉइंट आता है कि आपको लेह लद्दाख में क्या क्या सामान लेके जाना है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट आता है कि आपको लेह लद्दाख क्या क्या सामान लेके जाना है। तो दोस्तों, सुरक्षा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप सेफ्टी गियर्स में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आपको एक अच्छा हेलमेट और राइडिंग जैकेट अच्छी क्वालिटी की, और अच्छी क्वालिटी के बूट्स, आर्मी बूट्स भी आप पहन सकते हैं। और अच्छी क्वालिटी के आपको ग्लव्स लेना बहुत ज़रूरी है। और बाकी कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपके पास पहले से मौजूद होंगी ज़रूरत की, तो वो भी आप साथ लेके जा सकते हैं। इसका अगर एवरेजन निकाला जाए तो 15 से 20,000 रुपये आप सेफ्टी गियर्स और बाकी सामान के लिए रख सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट है इमरजेंसी फ़ंड। तो दोस्तों, इमरजेंसी फ़ंड रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मौसम भी ख़राब हो सकता है, आप फंस सकते हैं कई दिनों के लिए, आपकी बाइक चोरी हो सकती है, बाइक ख़राब हो सकती है, आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको इमरजेंसी फ़ंड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं यही चाहता हूँ कि आपको इमरजेंसी फ़ंड की ज़रूरत ना ही पड़े तो अच्छा है, और आपके 15 से 20,000 रुपये बच जाएँ। वैसे तो ज़्यादातर लोग बच जाते हैं, पर आपको इमरजेंसी फ़ंड रख के ज़रूर चलना चाहिए वहाँ पे। दोस्तों, अगर इस तरह से पूरा बजट कैलकुलेट किया जाए तो आपका 50,000 से 60,000 रुपये खर्चा आएगा। आप भगवान से दुआ करिए कि इमरजेंसी फ़ंड की ज़रूरत ही ना पड़े और आपका 15 से 20,000 रुपये बच जाए। तो दोस्तों, अगर इमरजेंसी फ़ंड को आप हटा दें और कुछ सामानों की लिस्ट को भी कम कर दें, तो जो इसका मेन खर्चा है वो पेट्रोल का और फूड एंड स्टे का खर्चा है। तो दोस्तों, 30 से 35,000 रुपये में आपकी लेह लद्दाख की बाइक ट्रिप जो है पूरी हो जाएगी। दोस्तों, लेह लद्दाख से जुड़े हुए अगर आपके मन में कुछ सवाल हों तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।